बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 18 के अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को डिस्कस किया और अभी लेक्चर नंबर 19 में हम नेटवर्क्स के कुछ मॉडल डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन नेटवर्किंग। मैं आपको लिस्ट अप करवाता हूँ, ज़रा अपनी नोटबुक पकड़िए, उसको लिखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले आएगी जो वो आएगा नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स रूल्स हैं जो नेटवर्क को चलाने के लिए चाहिए ही होते हैं, वो आपने हर हाल में लगाने ही लगाने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नोट कीजिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स अपने प्रोटोकॉल्स की वजह से और अपने एरियाज़ की वजह से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हैं। तीसरी जो चीज़ आप लोगों के पास आएगी वो आएगी नेटवर्क्स मॉडल्स। नोट कीजिए, नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल जो होते हैं ये लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ सिस्टम होते हैं। इसको हम लेक्चर नंबर 19 में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 20 में, नेटवर्क्स टोपोलॉजीज़, प्रोटोकॉल्स, टाइप्स, मॉडल्स, टोपोलॉजीज़। ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। दे आर टू मच इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड दे ऑलवेज क्रिएट कन्फ्यूजन। ठीक है, आप लोगों ने बस इसको इनके जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं और जो जो डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट करके आपने डिस्कस करना है और लर्न करना है। क्लियर होगी बात। प्रोटोकॉल रूल एंड रेगुलेशन, टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द एरियाज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स वी डिवाइड द नेटवर्क्स इन डिफरेंट टाइप्स। And networks models are logical interconnections and logical connectivity, and how systems are logically interlinked to each other is called network models. And the fourth is network topologies, how the systems are physically interconnected. word देखिए, networks models में logical और टोपोलॉजीज़ के अंदर फिजिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, इनको हम देखते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 19 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल पढ़ने से पहले आपको ये डायग्राम मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद फिर आपको जो है ना वो इसकी जो डेफिनेशंस है और डिफरेंसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसमें ये वाला जो सिस्टम है, दिस वन इज़ कॉल्ड सर्वर। इसको हम कहते हैं ये सर्वर है। इनको काइंडली नंबर दीजिए। ये हमारे पास बेटा एक प्रिंटर लगा हुआ है और ये फ़र्ज़ करो हमारे पास एक सेल फ़ोन है। ठीक है, ये हमारे पास एक लैपटॉप है। अब हम इन सबको यही कहेंगे, नो, टर्मिनल्स, हो, पॉइंट। ये हमारे पास एक पीसी है, ये भी एक पीसी है, दिस वन इज़ आल्सो पीसी। ठीक है, डिफरेंट नेचर्स ऑफ डिवाइसेस आर इंटर। ये भी एक लैपटॉप है। मुझे ये बताइए, ये कनेक्टिविटी ऑफ मोर देन 2 यूनिट्स, मोर देन 2 पीसीज, टर्मिनल्स एंड पॉइंट टू इट अदर, तो ये जो डेफिनेशंस आ गई, ये हमारे पास आ गया नेटवर्क, आ गया ये उसकी डेफिनेशन आ गई। राइट, मैंने कुछ गलत डेफिनेशन तो मेरे अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये हमारे पास एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर ये एक बड़ा कंप्यूटर है, सर्वर। सर्वर क्या है? वो मेन कंप्यूटर है जिसके रिसोर्सेज क्या हैं? इसके ऊपर यहाँ पे लगी हुई है बड़ी सी हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है डीवीडी रोम। इसके ऊपर सारे जो यूनिट्स हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं, और ये जो सिस्टम्स हैं ये इसी की हार्ड डिस्क को, इसी के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ करो इस पीसी ने प्रिंट देना है, तो वो अपना इसके थ्रू अपना जो प्रिंट सर्वर, और सर्वर के थ्रू वो प्रिंटर, और प्रिंटर साथ यहाँ पे फ़र्ज़ करो इसके ऊपर लगा हुआ है स्कैनर, और हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो वो पहले जाएगा सर्वर, और सर्वर से फिर उस पीसी पे जिसको वो चाहिए होगा। कभी भी दिस लैपटॉप कैन नॉट कम्युनिकेट विद दिस पीसी विदाउट द परमिशंस ऑफ सर्वर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी कम्युनिकेशन है बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 टर्मिनल्स इज़ ऑलवेज परमिटेड बाय और ऑलवेज चेक्ड बाय योर सर्वर्स। ठीक है, सर्वर क्या है? द मेन कंप्यूटर हु एक्चुअली लिंक द ऑल कंप्यूटर टू ईच अदर, और सारे रिसोर्सेज इसके साथ यूटिलाइज हैं। आपने जिधर से भी आना है इस सर्वर के थ्रू ही कम्युनिकेशन करनी है। अब मुझे अब ये बताइए, मैं फ़र्ज़ करो कि अब ये सर्वर के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिकेशंस तो है नहीं। आप इनमें से किसी एक सिस्टम को भी सर्वर बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चेंज करूं तो मैं कह सकता हूं ये एक सर्वर है, हम इसको कह देते हैं ये पीसी नहीं है, ये सर्वर है। अब ये सिस्टम जो है ये आपको नज़र ऐसे ही आ रहा है जैसे एक छोटा सा कंप्यूटर है, बट ये सर्वर।
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मॉडल है? मॉडल में क्या पता करना होता है, आपने ये पता करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं और वो अथॉरिटीज़ यूटिलाइज़ करके जो बाकी उसके क्लाइंट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। अब ये जस्ट देखने से तो समझ नहीं आएगी, ये पता कब चलेगा? जब आप कम्युनिकेशन करने लगेंगे तो आगे से मैसेज आएगी सर्विसेज इज़ डिनाइड, या जब आप ये सारा सेटअप ये नेटवर्क्स बूट कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, तो पहले आप जैसे ही आप सिस्टम पे लॉगिन करेंगे वो कहेगा जी लॉगिन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि योर सर्वर इज़ स्विच्ड ऑफ। अब सर्वर कौन है? ये फ़र्ज़ करें सर्वर है, इस डायग्राम में तो ये सर्वर है। अब इससे तो चलो पता चल रहा है कि ये सेंटर में है तो सर्वर है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करो इसको आप पीसी समझ लें और इसको आप सर्वर समझ लें, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा देख के कि ये सर्वर है ये क्लाइंट है? तो ये पता तब चलेगा जब आपका सिस्टम बूट करेगा, चलेगा, और चलने के बाद जब कम्युनिकेशन करने लगेंगे वो गया कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपका सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर कौन है? द मेन टर्मिनल, द मेन पीसी, जिसकी वजह से सारे सिस्टम्स की आपस में कनेक्टिविटी हो रही है। तो इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम होती है। हाउ सिस्टम्स आर लॉजिकली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इज कॉल्ड मॉडल्स, इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको नेटवर्क मॉडल्स भी कहते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। वापस चलते हैं जी, नेटवर्क मॉडल्स की प्रॉपर डेफिनेशन आप देखते हैं, द लॉजिकल अरेंजमेंट्स एंड कनेक्टिविटी। अब जब कभी आपको टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है द फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इंटरलिंक टू ईच अदर। यहाँ पे द लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क्स मॉडल्स। इसके हमारे पास जो टाइप्स हैं बच्चों वो नॉर्मली 2 टाइप्स ही हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी 3 टाइप्स भी है आपकी बुक के अंदर, उसका जिक्र है जी हाइब्रिड। ठीक है, बेसिकली ये 2 होती हैं, इसीलिए मैंने ये 2 डिस्कस की हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वो हाइब्रिड बन जाती है। ठीक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहली है बेटा वो आ गई क्लाइंट सर्वर, और जो दूसरी हमारे पास आएगी बेटा वो आएगी पीर टू पीर आर्किटेक्चर या पीर टू पीर स्ट्रक्चर या पीर टू पीर मॉडल्स। ठीक है, और तीसरी जो होती है विच इज़ कॉल्ड हाइब्रिड, उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड मॉडल्स। वो भी होता है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको एंड पे देखते हैं। सबसे पहले आएगा जी क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर, दिस डायग्राम एक्चुअली क्लाइंट सर्वर, दिस वन इज अ सर्वर एंड द ऑल आर क्लाइंट्स। सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर। आप इसकी डेफिनेशन ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, वन कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर as the main computers, other computers act as client. The client computer requests servers from the server, always they request the services. उसमें जब भी कोई कम्युनिकेशन करनी है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर की तरफ और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड देन यू कैन कम्युनिकेट। आप अपने पीसी पे बैठ के किस चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, किस तरह की वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, कौन सी आप लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट, तो सर्वर पे बैठा बंदा आपकी सारी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकता है। इवन वो आपके कंप्यूटर को वहाँ बैठा अपने सर्वर पे बैठा आपके सिस्टम को शट डाउन कर सकता है। ठीक है, उसकी आपकी स्क्रीन को लॉक कर सकता है। दे हैव ऑल अथॉरिटीज़, दे हैव ऑल एक्सेस टू योर हार्डवेयर, योर सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग दे कैन कंट्रोल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी क्लाइंट्स कंप्यूटर रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर्स। अब 2 वर्ड इसके अंदर लॉजिकल हैं, एक सर्वर दूसरा क्लाइंट। सर्वर क्या होते हैं? ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सारी डिवाइसेस इसके ऊपर होती हैं और ये सेंट्रलाइज स्टोरेज होती है, मतलब हार्ड डिस्क जो होती है वो इस पॉइंट के ऊपर, इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होगी जिसके ऊपर सारा का सारा डाटा स्टोर हो रहा होगा। क्लाइंट्स क्या होते हैं? वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं सर्वर के ऊपर। ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर ये सारे के सारे जो हैं ये वाले ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये क्लाइंट्स हैं, बिकॉज इन्होंने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो इन्होंने इसको यूटिलाइज़ करके कम्युनिकेशन करनी है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल a large database is usually stored on servers, clients on the network access the database on the server। अगर आप इसकी एग्जांपल लें, फ़र्ज़ करें ये नादरा का ऑफिस है। ठीक है, नादरा के ऑफिस की जो है वो उसके सर्वर के ऊपर डेटाबेस है और आप पाकिस्तान के जिस मर्ज़ी ये इस्लामाबाद के अंदर ऑफिस है और आप जहाँ मर्ज़ी हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी हैं आप लिंक्ड हैं उसी मेन सिस्टम के साथ। आप जब भी कोई कम्युनिकेशन ले रहे हैं दे रहे हैं वो उसके ऊपर ही जा रही है और वहीं से वो एक्सेस हो रही होती है सारी कम्युनिकेशन। तो इसको हम कहेंगे ये सर्वर है और इसको हम कहेंगे ये क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो डेटाबेस इंस्टॉल जो होगी वो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर ही होगी, वहाँ से उसको हम यूटिलाइज एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आपको जो नेटवर्क मॉडल है उसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल क्लियर हुआ। ये इसकी डायग्राम है, मैंने अभी आप लोगों को पहले ये एक्सप्लेन कर दी थी सारी की सारी। ये सर्वर, इस पर डेटाबेस इंस्टॉल, ये बाकी सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट ऑल्सो विल कनेक्ट थ्रू दिस। उसके बाद एडवांटेजेस देखते हैं इसके जी। एडवांटेजेस क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। कौन सा जी? सबसे पहला, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिक्योरिटी।
क्यों? क्योंकि डाटा जो आ रहा है वो भी सर्वर के थ्रू है, जो जा रहा है वो भी सर्वर के थ्रू, तो सर्वर जो है वो चेक एंड बैलेंस रख सकता है, तो सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसके अंदर, ठीक है। नो अनऑथोराइज पर्सन, इलीगल यूजर कैन नॉट एक्सेस योर डाटा बिकॉज डाटा इज ऑलवेज स्टोर्ड एट द मेन पॉइंट। अच्छा, एज सर्वर डज नो मोस्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटिंग, लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कैन बी यूज एज ए क्लाइंट। सर्वर क्योंकि मेन होता है, सारी ड्राइव प्रोसेसिंग सारी उसने कर रहा होता है, तो आप जो होते हैं वो थोड़े सस्ते, थोड़े जो लेस एक्सपेंस सिस्टम होते हैं, जो कुछ 5-10 हज़ार का सिस्टम है, उसको भी एज ए क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने सर्वर बना लिया। सर्वर थोड़े कॉस्टली होते हैं, आपने बना लिया। क्लाइंट्स आप थोड़े हल्के, लेस एक्सपेंसिव जो होते हैं, चीप जिनको हम कहते हैं, वो भी आप यू कैन यूटिलाइज, नो इशू। अच्छा, उसके बाद डाटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, एज आई टोल्ड यू, डाटा एंड डाटा बेस इज स्टोर्ड एट द मेन कंप्यूटर्स, तो क्लाइंट्स जस्ट एक्सेस एंड स्टोर द योर फाइल्स ऑन द सर्वर, ठीक है। उन्हें जब चीज़ को एक्सेस करनी है तो सर्वर से लेंगे, जब स्टोर करनी है वापस उसी के ऊपर भेज देंगे। डाटा स्टोर्स ऑन द वन प्लेस अलाउ इजी मैनेजमेंट एंड बैकअप ऑफ डाटा। डाटा क्योंकि एक जगह पे होता है, इसीलिए आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सर्वर, आप अपना डाटा वहाँ से बैकअप से उठा के उसको अप कर सकते हैं दोबारा से। सर्वर आर फास्टर एंड मोर पावरफुल दैन क्लाइंट्स ऑलवेज, बिकॉज यू हैव टू डील, द सिस्टम हैव टू डील विद द मल्टीपल क्लाइंट्स, इसलिए वो हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं और फास्टर होते हैं। एंड दे प्रोवाइड नेटवर्क रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, वो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो इफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज, प्रिंटर, स्कैनर्स कैन बी यूज विद सिविल यूजर, दिस प्रोवाइड कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग। अब फ़र्ज़ करें मैं इस डायग्राम पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप हर सिस्टम के साथ प्रिंटर लगाएं तो आप लगा लें साहब, आपको कितनी की कॉस्ट आएगी। यहाँ प्रिंटर लगाएं, यहाँ प्रिंटर लगाएं, आपने किया क्या, एक नेटवर्क बनाया और एक ही प्रिंटर लगा दिया, अब सारे उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाना कंपनी के लिए वो थोड़ा चीप होता है, नेटवर्क्स बनाना, उसके ऊपर एक्सपेंस कम आता है। अच्छा, a server based networks can support a large number of users, yes, you can use hundreds of users at same times. A network size increase, more server can be added to handle extra load। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्टिविटी, जैसे राइट नाउ आपकी क्लासेस ऑनलाइन है, तो हम पहले पूरा सर्वर इंस्टॉल किया, ठीक है, ताकि आपकी सारी वीडियो सर्वर पे डाली जाएं और वहाँ से आपको एक्सेस लिया जाए। और जब हम ऑनलाइन होते हैं आपके साथ, तो हम सर्वर के थ्रू ही हो रहे होते हैं। आप कमेंट्स कर रहे हैं तो हम अपने सर्वर के थ्रू ही आपके साथ, आप इस टाइम क्लाइंट हैं, हम सर्वर हैं, ठीक है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने सर्वर के थ्रू, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, वो भी 2-3 हैं जी, ज़रा देख लीजिए। सबसे पहला जी, द सर्वर आर कॉस्टली, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट सस्ते होते हैं तो सर्वर जो हैं वो महंगे होते हैं। और दे नीड एक्सपेंस सर्वर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए सर्वर जो है उसके ऊपर आम विंडो इंस्टॉल नहीं होती। सर्वर की विंडोज़ होती हैं वो रजिस्टर्ड विंडोज़ थाउजेंड्स में आती हैं। एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजली रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क, बंदा रिक्वायर्ड है जी जो पूरा का पूरा नेटवर्क चलाएगा, उसको मेनटेन करेगा। अगर वो पर्सन नहीं है तो कम्युनिकेशन और मैनेज करना, नेटवर्क को मैनेज करना इशू होता है। दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स, फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल्स। अच्छा जी, अगले मॉडल पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पीयर टू पीयर मॉडल। अच्छा, पीयर टू पीयर मॉडल की डायग्राम पहले देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डायग्राम में आप देखिए, देयर इज नो सर्वर, राइट, देयर इज नो सेंट्रल सिस्टम विच इज कॉल्ड सर्वर, नो सर्वर। systems are directly interlinked to each other. Everyone is client, everyone is server. You are not in a networks. Every computers have same authorities. हर एक के पास जो authorities हैं वो क्या हैं, वो सेम है, ठीक है, वो सेम अथॉरिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और आपके जो सिस्टम हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्होंने अगर किसी से कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उन्हें किसी सर्वर, क्योंकि इसमें सर्वर स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसीलिए उन्हें किसी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट्स या कोई भी परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं होती, वो डायरेक्टली दे कैन कम्युनिकेट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक, बड़ा नुकसान इस मॉडल का क्या हो सकता है? इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सिक्योरिटी है, बिकॉज देयर इज़ नो बैक ट्रैक रिकॉर्ड, देयर इज़ नो एक्सेस डिनायल, देयर इज़ नो यू कैन से no one is observing the activities of the system. Everyone can go with any computers and perform any processing, any task and just log out, ठीक है, और आपको इसका पता ही नहीं चलेगा।
तो कोई भी आपकी फ़ाइल डैमेज कर सकता है, आपके डाटा को लॉस कर सकता है। फ़ायदा क्या है, ये फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर मॉडल, बिकॉज इसमें सर्वर की परमिशन और वो जो टाइम लगता है वो नहीं होता, डायरेक्टली आप एक्सेस तो कर रहे होते हैं, बट सिक्योरिटी बहुत बड़ा रिस्क है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं आपकी बुक के ऊपर से। द कंप्यूटर नेटवर्क इज विच ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल एंड नो कंप्यूटर इज कंट्रोलिंग, एक्चुअली इट्स कॉल्ड P2P नेटवर्क्स। द डिफरेंस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेयर सम कंप्यूटर्स डेडिकेटेड टू द सर्वर, अगर हम पिछले की बात करें तो उसमें कुछ मेन कंप्यूटर डेडिकेटेड सर्वर, जो सर्वर काम परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है, इसमें वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद ईच कंप्यूटर इज P2P नेटवर्क बोथ यूजर्स प्रोवाइड हार्डवेयर डाटा प्रोग्राम लोकेटेड to computer network, usually only one computer the network is connected to the peripheral, the other computer network can share these resources, for example a printers may be। ठीक है, क्योंकि आप इसके ऊपर हैं तो यहाँ पे आपने प्रिंटर लगा लिया, आप सारे इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं वो सारे वो क्लाइंट सर्वर वाले हैं, लेकिन बड़ा जो ड्रॉबैक है वो बेसिकली इसके अंदर सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए या हम सर्विसेज को चेक करने के लिए या एक्टिविटीज़ को एक्सेस करने के लिए या एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए हम क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर लगाते हैं। सर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं कि कहीं पे ये वाला मॉडल लगाना चाहिए, कहीं पे यू कैन इंस्टॉल एनी मॉडल एनीवेयर, इट्स अप टू यू। जहाँ आप कुछ सिक्योरिटी या कुछ तरह की चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जी हम यहाँ पे लगाएंगे क्लाइंट सर्वर, और जहाँ आपको लगता है जी हमें सिक्योरिटी या ये इशू नहीं है, हम 4-5 लोग हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और हम आपस में वी हैव टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वी नीड टू एक्सेस एवरी कंप्यूटर एनी टाइम, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड P2P मॉडल लगाएं, आपको कोई क्लाइंट सर्वर मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों के पास होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी होती है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? लॉजिकली, फिजिकली अरेंजमेंट्स को देख के, आप सामने देख के जी मेरे सामने ये कंप्यूटर है तो आप नहीं बता सकते ये क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये P2P लगा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा जो इसके अंदर होता है बच्चों, वो होता है जो तीसरा इसके अंदर है वो है हाइब्रिड। एंड व्हाट इज़ हाइब्रिड? फर्स्ट करो मैं इसकी एक ड्रॉ करता हूँ आपको ताकि आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरे पास एक नेटवर्क मॉडल ये है और एक नेटवर्क मॉडल ये है। इसमें मेरे पास आपने मुझे बताना है जी ये कौन सा है जिसमें सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, और एक ये है जिसमें मेरे पास सिस्टम इस तरह कनेक्टेड है। ठीक है जी, आपने मुझे मेंशन करना है ये कौन सा है। राइट, ये आप लोगों के पास जो आ गया, ये आ गया क्लाइंट सर्वर। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया कौन सा? P2P मॉडल। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को किसी डिवाइस के ज़रिए आपस में लिंक कर दूं, अब सेम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये दोनों मौजूद हैं, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर और यहाँ पे कौन सा आ गया? P2P, ये दोनों हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं जनाब ये हमारे पास हाइब्रिड है। हाइब्रिड, मखलूतुल नस्ल, दो डिफरेंट किस्म की नेचर्स की चीज़ों का कॉम्बिनेशन, तो इसको हम कह सकते हैं जनाब, क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट सर्वर एंड P2P बोथ आर इंटरलिंक्ड। राइट नाउ दिस इज़ द नेटवर्क। ये कौन सा नेटवर्क? ये हाइब्रिड नेटवर्क्स मॉडल है। ठीक है, टाइप इसकी कोई हो सकती है, टोपोलॉजीज़ पे कोई भी लग सकती है, नो इशू, बस आपने मॉडल बताना कौन सा। तो ये इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये कि आप एक ही ऑफिस के अंदर, कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सेस होती रहे, हमें कोई इशू नहीं है, तो वहाँ P2P लगा दें। कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे डाटा रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड वी हैव टू स्टोर एंड सिक्योर और डाटा, तो वहाँ आप क्लाइंट सर्वर लगा दें। अब ये जब आपस में दोनों लिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से डाटा ले दे रहे हैं, तो फिर जनाब आप इसको कहेंगे ये हाइब्रिड है। बस इसमें यह है कि अगर P2P का कोई भी कंप्यूटर इसके किसी कंप्यूटर से डाटा लेना चाहेगा तो उसको सर्वर परमिशन रिक्वायर्ड होंगी। फ़र्ज़ करो इससे उसने डाटा लेना है और ये है P2P, तो वो इसके थ्रू जब इस पर आएगा तो सबसे पहले सर्वर की रिस्ट्रिक्शंस उसको गुजरना पड़ेगा, देन वो ये डाटा एक्सेस कर सकता है। जब वो जैसे ही ये बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा, उसके ऊपर सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, सारे के सारे रूल रेगुलेशन है वो क्लाइंट सर्वर वाले, और जैसे इधर होगा वो P2P हो जाएगा, जहाँ उसको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो ये हमारे पास हैं मेजर दो ही मॉडल हैं, उन दो को मिला दें तो तीसरा भी बन जाता है हाइब्रिड। तो ये आपका नेटवर्क्स के मॉडल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको भी हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। जब भी लेक्चर पढ़िए अपनी बुक सामने रखिए, बुक से हेल्प ज़रूर लीजिए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं वो बेसिकली आपके बुक के टॉपिक्स ही हैं। तो बुक से अगर आप साथ पढ़ेंगे तो होप सो ये चीज़ें आप
अच्छे से और आसानी से समझ सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।